हे गाइस, वेलकम बैक टू लर्न विद रजनी। फ्रेंड्स, आज का वीडियो डेडिकेटेड है स्टेनोग्राफर एग्जाम 2024 के एस्पायरेंट्स के लिए। अगर आप स्टेनो के एस्पायरेंट हैं, वीडियो को एंड तक देखना और लर्न विद रजनी पर नए हैं, लर्न विद रजनी और स्मृति कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। काफ़ी स्टूडेंट्स के कमेंट्स आ रहे थे कि स्टेनो के एग्ज़ाम में अब सिर्फ जो रिटन एग्ज़ाम है उसमें सिर्फ 2 महीने रह गए हैं, तो आप हमें लास्ट 2 मंथ्स की स्ट्रेटजी बताइए कि हम इन 2 महीनों में हमें कौन से स्ट्रेटजी को फॉलो करना चाहिए, किन किन बातों से बचना चाहिए। काफ़ी स्टूडेंट्स तो ये भी कमेंट कर रहे थे कि मैम आपने लास्ट के 2 महीने में ऐसी कौन सी स्ट्रेटजी फॉलो की थी जिससे आपका ऑलरेडी एक जॉब में होते हुए भी, क्योंकि जब हम वर्किंग होते हैं तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हमारे पास काम होता है और टाइम की शॉर्टेज होती है। काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स ने ये भी क्वेश्चन किया है कि आपने कौन सी स्ट्रेटजी को फॉलो किया था, वो हमसे शेयर करिए। तो बस आज का वीडियो उसी पर है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि स्टेनो के एग्जाम में अब सिर्फ 2 महीने रह गए हैं। ओके, लास्ट के 2 महीने ये एक बहुत ही कम समय भी नहीं है और बहुत ज़्यादा समय भी नहीं है। अपने आप में एक इनफ टाइम है किसी भी एग्ज़ाम के सिलेबस को रिवाइज करने के लिए और उसके टेस्ट देने के लिए। मैं मानती हूँ कि 2 महीने का टाइम इनफ होता है। ओके, आप स्टेनो की तैयारी कर रहे हैं तो होपफुली अब तक आपने सारा सिलेबस कंप्लीट कर लिया होगा। सबसे पहले ऑब्वियसली हम रिटन एग्जाम के बारे में ही बात करेंगे। तो आपने अब तक सारा सिलेबस कंप्लीट कर लिया होगा। अब आपको विशेष ध्यान देना है उन टॉपिक्स पर जो आपकी कमजोरी रहे हैं, क्योंकि हम जिन टॉपिक से डरते हैं उन टॉपिक को हम एग्जाम के पास जाकर कवर नहीं कर सकते हैं। एग्जाम के पास जाकर कवर करने की सोच के अगर रखी है आपने, ऑब्वियसली वो वहां जाकर आप उनको छोड़ोगे ही छोड़ोगे। तो अब वो टाइम है कि जो टॉपिक आपका वीक पॉइंट है आप उस टॉपिक पर अभी काम कर लो, ताकि जब एग्जाम में 1 महीना रहे तब आप आराम से टेस्ट दे पाओ। कोई भी बच्चा है जो तैयारी कर रहा है किसी भी एग्जाम के लिए, टेस्ट देने का मतलब तब तक नहीं है जब तक उसका सिलेबस एक एक बार कंप्लीट नहीं हो जाता है। कम से कम आपको एक बार पूरे सिलेबस को कंप्लीट करना है, उसके बाद टेस्ट देना स्टार्ट करना है। 2 महीने की स्ट्रेटजी में फर्स्ट चीज ये है रिटन एग्जाम के लिए कि जो आपका वीक पॉइंट है जिस भी सब्जेक्ट में है, साइंस है, हिंदी है, मैथ नहीं है सॉरी, इंग्लिश है और राजस्थान जीके है, करंट है, जो वीक पॉइंट है उसके ऊपर आपको अभी काम करना है। टॉपिक पढ़ना है, क्वेश्चन करने हैं, एक चीज कंप्लीट। सेकंड थिंग, शॉर्ट हैंड को लेकर जब से स्टेनो का नोटिफिकेशन आया है तब से लेकर इवन आज तक भी बच्चे एक क्वेश्चन जरूर पूछते हैं, और ये वही बच्चे होते हैं जिनको तैयारी नहीं करनी होती है। जो बच्चा स्टेनो के लिए डेडिकेटेड है वो कभी ये नहीं पूछेगा कि मैम आज से सीखें स्टेनो तो क्या हम कर सकते हैं, कभी नहीं पूछ सकता। ये वो बच्चे हैं जिन्होंने ऐसे फ्लो में फॉर्म लगा दिया था लेकिन स्टेनो उनको नहीं सीखनी है। मोस्ट कॉमन क्वेश्चन कि आज से स्टेनो या शॉर्ट हैंड सीखें तो क्या हम फाइट कर सकते हैं, तो हमेशा इस क्वेश्चन का आंसर मैं हर वीडियो में देती हूँ कि कोई भी चीज आपने जो सीखी है वो कभी वेस्ट नहीं जाती है। कोई भी चीज, भले ही वो स्टेनो हो, भले ही वो टाइपिंग हो, भले ही वो और कोई स्किल हो, स्किल कभी वेस्ट नहीं जाएगी। अगर आप अभी फ्री हो, अपने स्टेनो का एग्जाम फॉर्म लगा दिया है, आप सीख सकते हो। आप अपना ये टारगेट बना सकते हो कि यार हाँ मेरे पास टाइम कम है लेकिन हाँ मैं सीखना चाहता हूँ। मान लो ये स्टेनो नहीं तो अगली वैकेंसी में हो जाएगा। हाई कोर्ट भी स्टेनो लेती है, एसएससी भी स्टेनो का निकालती है, रेलवे में भी स्टेनो के निकलते हैं, तो स्टेनो वालों के पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। ओके,
तो आप ये क्वेश्चन तो बिल्कुल मत पूछना अब कि आज से सीखे तो हो सकते हैं क्या, क्योंकि कई बच्चे हैं जो 1-1 साल, 1.5-1.5 साल, 2-2 साल से सीख रहे हैं और आज तक उनकी स्पीड हुई है 80 या 90। हर आईक्यू लेवल के बच्चे होते हैं, कोई बच्चा जल्दी सीख सकता है, किसी बच्चे को टाइम लगता है। तो ऑब्वियसली आप 6 महीने में भी सीख सकते हो, 1 साल में भी सीख सकते हो, 2 साल में भी सीख सकते हो, या फिर 8 महीने में भी सीख सकते हो। वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, लेकिन कोई भी सीखी हुई चीज वेस्ट नहीं जाएगी। अगर आपने अभी मानस बनाया है, आप अभी स्टार्ट कर दीजिए। ओके, अब हम बात करते हैं कि सिलेबस को कंप्लीट कैसे करें, सिलेबस को फटाफट कंप्लीट कैसे करें। बहुत ही सीधी सी, बहुत ही सिंपल सी चीज मैं आपको बता रही हूँ, इवन उसको मैंने फॉलो किया है और 1 महीने में सिलेबस कंप्लीट किया है। प्रिंट निकाल लो सिलेबस का, प्रिंट निकाल कर स्टडी टेबल के सामने चिपका दो। इससे बेहतर तरीका मुझे नहीं लगता कि कोई होगा। रात दिन सुबह शाम, एक दिन में 5 बार उस प्रिंट आउट को देखो, चिपकाना है अपनी स्टडी टेबल के सामने। आज आपने किस सब्जेक्ट में कौन सा टॉपिक लिया है उसको टिक करना है। हर दिन का टारगेट लो, कल आपको क्या पढ़ना है उसका टारगेट आज रात को ही लेकर सो, या फिर अर्ली मॉर्निंग में आप लो कि आज के दिन में मुझे ये टॉपिक कंप्लीट करने हैं। और रात को जब आप सो तब आपके सेटिस्फेक्शन होना चाहिए कि मैंने ये टारगेट लिया था और मैंने ये टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं। हर दिन टॉपिक कंप्लीट करके टिक करो। जैसे जैसे सिलेबस के वो टिक बढ़ते जाएंगे, मैं दावे के साथ कह सकती हूँ आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे सिलेबस के सारे टॉपिक टिक होते जाएंगे, वैसे वैसे आपका कॉन्फिडेंस जो है वो बूस्ट होता चला जाएगा। ये वो एक बहुत ही नॉर्मल चीज है जिसको मैंने भी फॉलो किया है और हर एस्पायरेंट को उसको फॉलो करना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं, काफी बच्चे ऐसे भी हैं जिनकी स्पीड, शॉर्ट हैंड में जिनकी स्पीड है 60 से 80 या 90 या 100, तो 80 के ऊपर वाले जो बच्चे हैं वो पूछ रहे हैं कि भाई हमें शॉर्ट हैंड को कितना टाइम देना चाहिए। 60 की स्पीड वाले भी पूछ रहे हैं, 40 की स्पीड वाले भी पूछ रहे हैं। आपके रिटन एग्जाम में कोई बहुत ज्यादा समय नहीं रहा है अभी, क्योंकि रिटन एग्जाम के मार्क्स भी आपकी फाइनल मेरिट में काउंट होंगे। अभी आपको स्किल को सिर्फ इतना ही टाइम देना है कि वो आपसे छूटे ना, यानी आपको 0 से शुरू ना करना पड़े। सिर्फ इतना टाइम स्किल को दो, टाइपिंग को कोई टाइम मत दो। ये मेन चीज थी जो मुझे आपको इस वीडियो के माध्यम से बतानी थी कि अभी आपको टाइपिंग को टाइम नहीं देना है। टाइप मत करो, आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, यूट्यूब से डिक्टेशन लो, एक डिक्टेशन ले लो या फिर 2 डिक्टेशन ले लो, उनको लेकर सिर्फ उनको रीड कर लो, टाइप मत करो। 2 महीने के लिए छोड़ दो टाइपिंग, कोई विशेष फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि स्टेनो में टाइप टेस्ट नहीं होता है। आपने जो शॉर्ट हैंड ली है, जो आपने डिक्टेशन लिया है, उसको टाइप करना होता है आराम से। आपको हिंदी वालों को 70 मिनट मिलेंगे और इंग्लिश वालों को 60 मिनट मिलेंगे, तो कोई टेंशन की बात नहीं है, आप इजीली कर लोगे। ओके, एक मेरा पर्सनल आपको सजेशन ये है कि अब क्योंकि रिटन एग्जाम में सिर्फ 2 महीने रहे हैं, तो इन 2 महीनों के लिए आप स्टेनो सीखने के लिए अगर आपने कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर रखा है तो 2 महीने का ब्रेक ले लो। अगर आप 40 की स्पीड में पहुंच गए हो, 60 की स्पीड में पहुंच गए हो या 80 की स्पीड में पहुंच गए हो, यूट्यूब पर आपको हर स्पीड के डिक्टेशन मिल जाएंगे। आपको रामधारी सिंह दिनकर की के डिक्टेशन लेने हैं, ठीक है, बुक 1 ले लो, बुक 2 ले लो। इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता कि इन 2 महीनों में आपको ज्यादा टाइम देना चाहिए, क्योंकि रिटन एग्जाम के बाद भी आपको इनफ टाइम मिलेगा और उसके बाद आपके पास पूरा दिन रहेगा सिर्फ और सिर्फ आउटलाइंस की प्रैक्टिस करने के लिए और शॉर्ट हैंड की प्रैक्टिस करने के लिए। कई बच्चे ये भी पूछ रहे हैं कि मैम हम आउटलाइंस की भी प्रैक्टिस करें क्या? अभी के लिए आप छोड़ दें आउटलाइंस की प्रैक्टिस। अगर आप पढ़ाई से बोर हो गए हो, अगर आपको ये लग रहा है कि यार मैं अब आधे घंटे का मुझे ब्रेक लेना है, तो आपने रिसेंट में जो आउटलाइन सीखी हैं उनको आप रिकॉल कर सकते हैं।
बट आप बहुत ज़्यादा टाइम ना तो शॉर्ट हैंड को दें, ना ही आउटलाइंस को लर्न करने में दें। वो जो एनर्जी है वो आप इधर रिटन एग्जाम पे लगाएं। पूरी तरह से शॉर्ट हैंड छोड़ने के लिए मैं नहीं कह रही हूँ, सिर्फ एक डिक्टेशन ले लो, ज्यादा से ज्यादा 2 डिक्टेशन ले लो, इतना इनफ है। टाइपिंग पे टाइम वेस्ट ना करो, सिर्फ उसको पढ़ लो, जो आपने डिक्टेशन लिया है उसको रीड कर लो। अब बात करते हैं मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट। अभी मैं आज फिर से रिपीट कर रही हूं कि हिंदी इंग्लिश पे कमांड कर लो, सबसे ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट हिंदी इंग्लिश। ये एक ऐसा पेपर है कि 100 में से 90, 92, 95 नंबर तक लाया जा सकता है। आसान नहीं कह रही हूं, लेकिन लाया जा सकता है, इम्पॉसिबल नहीं है। अगर आप डेडिकेशन के साथ तैयारी करते हैं तो ला सकते हो आप 92 नंबर, 95 नंबर, 90 नंबर। मेरे जैसा डफर विद्यार्थी अगर 92 नंबर ला सकता है, तो आप जैसे इंटेलिजेंट विद्यार्थी तो ऑब्वियसली 95 नंबर ला सकते हो। एक चीज जो काफी बच्चे पूछ रहे हैं करंट जीके के लिए, करंट जीके आपको मार्च से पढ़ना है ना, मार्च से लेकर 15 सितंबर तक का जीके तैयार कर लेना, इससे ज्यादा आपको नहीं करना है। ओलंपिक चल रहे हैं, ऑब्वियसली आपको खेल कूद के ऊपर भी थोड़ा ज्यादा फोकस करना है। ओलंपिक है, बजट है, इन पे भी आपको काम करना है, ठीक है। मार्च से लेकर 15 सितंबर तक का जीके आपको तैयार करना है। कई बच्चे हैं जो ये भी पूछ रहे हैं कि भारत का जो भूगोल है उसमें कितना क्या टाइम दें। मैं भारत के भूगोल में से किस टॉपिक को आपको ज्यादा टाइम देना है उसके ऊपर आपको मैं वीडियो बता चुकी हूँ। एक ही वीडियो को मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगी। मेरी हमेशा ये कोशिश रहती है कि हर वीडियो में आपको कुछ नया सीखने को मिले, कुछ नई इंफॉर्मेशन मिले। पूरा आपको पूरा डीप नहीं जाना है। राजस्थान की जो ज्योग्राफी है मोटा मोटा तैयार करना है ना, भारत का विस्तार है, ठीक है, स्थिति है, जलवायु है, इस तरह से कुछ कुछ टॉपिक आपको तैयार करने हैं। कोई बहुत ज़्यादा डीप नहीं जाना है, क्योंकि भारत का जो भूगोल है वहाँ से मैक्सिमम 4 या 5 क्वेश्चन आने हैं, इससे ज़्यादा नहीं आने हैं। राजस्थान के जीके को बहुत अच्छे से कर लेना। साइंस की बात करते हैं, स्टेनो के एस्पायरेंट्स को सबसे ज़्यादा दिक्कत आ रही थी साइंस में। तो भाई जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि ये जो आपकी प्रॉब्लम है साइंस की वो मैं जल्द ही दूर करवाऊंगी, और मैं दूर कर चुकी हूँ। अपने स्मृति कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर साइंस के टॉपिक वाइज स्मृति, ओके, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो स्मृति कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल को जाकर आप आज ही सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। यूट्यूब स्मृति कोचिंग क्लासेस, वहां पर हम साइंस की टॉपिक वाइज क्वेश्चन की हम वीडियो लेकर आ रहे हैं, और हमारी टीम में जो लोग हैं वो ऑलरेडी स्टेनो में सेलेक्टेड हैं। आपको बहुत ही अच्छे से कवर करवा रहे हैं सर साइंस। तो जो भी बच्चे हैं स्टेनो के, आपको साइंस की क्लासेस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अपने स्मृति कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर देखने को मिल रही हैं। एक भी क्लास आपको मिस नहीं करनी है। आपको जो भी समस्या आ रही है आप कमेंट करके पूछिए, या फिर हमारे स्मृति के हेल्पलाइन नंबर हैं, हेल्पलाइन नंबर मैं दे देती हूँ। ये अपने हेल्पलाइन नंबर हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो, देखो स्टेनो के जो स्टूडेंट हैं उनको हमने डे 1 से गाइड किया है, और जिस दिन आप ज्वाइन करोगे, मैं ये नहीं कह रही कि रिटन एग्जाम तक, शॉर्ट हैंड तक या डीवी तक, मैं आपको ये कह रही हूं कि हम जिस दिन आप ज्वाइन करोगे, ज्वाइनिंग डेट तक, इवन बाद में भी मैं हमेशा आप लोगों के साथ हूं, सही गाइड करूंगी, एकदम एक्चुअल और फैक्ट चीज बताऊंगी, कोई भी बनावटीपन नहीं है। क्योंकि मेरा ये मानना है कि रियलिटी जो है जेन्युइन होना चाहिए इंसान को, जो एक्चुअलिटी है वो आप बोल दो। तो जिस दिन आप ज्वाइन करोगे स्टेनो में, उस दिन तक लर्न विद रजनी और स्मृति कोचिंग क्लासेस की पूरी टीम आपके साथ रहने वाली है। ये मोटी मोटी कुछ बातें थी
जो आप लोगों को बतानी थी मुझे, 2 महीने की स्ट्रेटजी इससे बेहतर नहीं हो सकती है। आप कुछ दिन इनको फॉलो करके देखिए, फोकस रहें। सिर्फ ये सोच लो कि मैंने जो बुक्स परचेज की हैं वो दुनिया की बेस्ट बुक्स हैं। मैं जिन टीचर्स से भी पढ़ रहा हूँ, चाहे वो कोई भी टीचर्स हो, वो आपकी पर्सनल चॉइस है। मैं ये नहीं कह रही इंग्लिश आप मुझसे ही पढ़ो, साइंस आप हमारे यहीं देखो, इट्स योर चॉइस, ओके। लेकिन आपको मन में ये सोचना है कि जो बुक्स मैंने सेलेक्ट की हैं वो बेस्ट बुक्स हैं, जिन टीचर्स से मैं पढ़ रहा हूँ वो बेस्ट टीचर्स हैं, जो कंटेंट मुझे मिल रहा है वो बेस्ट कंटेंट है। बस आपको इन चीज़ों को अपने माइंड में रखना है। ऐसी स्ट्रेटजी को फॉलो करिए, एग्जाम आने से पहले ही आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा हाँ, टेस्ट सीरीज जरूर देनी है, टेस्ट सीरीज, ओके। जितने ज्यादा टेस्ट दोगे उतना ही ज्यादा अच्छी कंडीशन में आप होते जाओगे, ठीक है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे हर टॉपिक की, उतना ही आपका जो सिलेबस है या आपका जो टॉपिक है वो क्लियर होता जाएगा। स्मृति कोचिंग क्लासेस के ऐप के ऊपर स्टेनो की टेस्ट सीरीज चल रही है, ओके, जिसमें अभी टॉपिक वाइज टेस्ट चल रहे हैं और उसके बाद में फुल लेंथ टेस्ट भी चलेंगे। तो ये टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हैं। इंग्लिश का फुल बैच भी, जिसमें रिकॉर्डेड प्लस लाइव क्लासेस दोनों हैं, और एग्जाम पास आने तक हम रिवीजन क्लासेस भी उसमें लाएंगे। ये सारी चीजों की आपको डिटेल लेनी है, आप इस नंबर पे कॉल या मैसेज करके ले लेना। इसके अलावा भी अगर आपका कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है स्टेनो को लेकर, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर दें। हर कमेंट को मैं पर्सनली पढ़ती हूँ और जो भी उचित लगते हैं, जो भी बच्चे पूछते हैं, क्वेरी है, हर कमेंट का जवाब दिया जाता है, क्योंकि हम आपसे पर्सनली कनेक्ट होना चाहते हैं, ना कि सिर्फ फॉर्मेलिटी के तौर पे, ओके। तो विश यू ऑल द वेरी गुड लक। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और लर्न विद रजनी स्मृति कोचिंग क्लासेस पर नए हैं तो प्लीज दोनों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच।